हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, एडुज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन देखने वाले हैं संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। उनमें अपन टॉप 30 की बात करेंगे जो कि अपने एमसीक्यूज फॉर्मेट में होंगे। और ये वाले जो आर्टिकल हैं वो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं या आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो इससे पहले अगर जैसे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन का चिन्ह दे रखा होगा, उसको भी आप प्रेस कर लेंगे ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा, अपन चलते हैं कि जो टॉपिक वाइज आपके एमसीक्यूज हैं उसमें आप आज अपना है भारत के जो अनुच्छेद हैं, भारतीय संविधान के जो मुख्य अनुच्छेद हैं उसमें देखिएगा। जो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 1 में कहा गया है या फिर अनुच्छेद 2 में है, 3 में है या फिर 4 में है। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जो अनुच्छेद जो 1 है उसमें कहा गया है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 1 से 13, अनुच्छेद 8 से 24, अनुच्छेद 12 से 35 या अनुच्छेद 18 से 40। तो आपको मैं बता दूं कि जो भारतीय जो संविधान है उसमें जो आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो आपको अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में प्राप्त होते हैं। कब? 12 से लेके 35 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका इसका राइट आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा कि जो मूल अधिकार हैं उनको कौन से अनुच्छेदों में रखा गया है, अनुच्छेद 12 से 35 में। आगे देखिएगा कि किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अगला जो अपना क्वेश्चन था वो है कि कौन सा अनुच्छेद है या कौन से ऐसे अनुच्छेद है जिनमें नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से जो 11 है इनमें आपकी नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। किससे संबंधित प्रावधान है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपकी जो नागरिकता है वो भाग 2 में है। कितने में है? भाग 2 में है। इसको भी आपको याद रखना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है और क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो इसको लाइक कीजिएगा। आगे देखिएगा कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। कहने का मतलब कि जो कमजोर वर्ग हैं आपके उनको शैक्षणिक संस्थानों में और जो नौकरियां हैं उनमें जो आरक्षण है उनके बारे में कौन से अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 16 में ये प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखो, अनुच्छेद जो 17 है उसमें बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का जो अंत है या छुआछूत का जो अंत है, आप छुआछूत नहीं कर सकते। तो ये किस में बताया गया है? अनुच्छेद 17 में बताया गया है। आगे देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो कौन से देश से लिए गए हैं। तो आयरलैंड करके आपको याद रखना है। और देखो, ये इनसे संबंधित आपके जो अनुच्छेद हैं वो कौन से हैं। तो देखिएगा, अनुच्छेद जो आपके 36 से 51 है, अनुच्छेद जो 36 से 51 है उसमें आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो देखिएगा, आपको पता है कि जो राष्ट्रपति है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद जो 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो आपका महाभियोग है वो चलाया जाता है। महाभियोग एक राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है आपका, अनुच्छेद जो 61 है, अनुच्छेद जो 61 है उसमें महाभियोग की चर्चा की गई है। इसके बाद देखिएगा कि किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, अनुच्छेद जो 75 है, अनुच्छेद जो 75 है उसमें बताया गया है
कि जो मंत्रीगण हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। जो आपका महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है अनुच्छेद 76। कौन सा अनुच्छेद जो आपका 76 है उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा। कौन होगा? महान्यायवादी होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति है वो आपकी लोकसभा भंग कर सकता है। संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत जो राष्ट्रपति है वो आपकी लोकसभा भंग कर सकता है। इससे पहले अपन ने क्या बात की थी कि जो महान्यायवादी था उसकी नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत की गई है, इसका अपन ने डिस्कस किया था। तो देखिएगा जो आपका महान्यायवादी है इसका जो आपका अनुच्छेद जो 76 है उसमें महान्यायवादी होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं जो आपका महान्यायवादी जो होता है वो आपका केंद्र का सबसे बड़ा वकील होता है। केंद्र का सबसे बड़ा वकील होता है भारत का महान्यायवादी। इसके बाद देखिएगा अपना जो अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। कि संसद के आपको पता है कि संसद के जो दो सदन हैं, संसद के अंग की बात करोगे तो उसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, लेकिन जो संसद के जो सदन हैं जैसे आपका राज्यसभा है, एक तो हो गया आपका राज्यसभा, एक है आपका लोकसभा। तो इन दोनों की एक साथ बैठक का जो प्रावधान है कि जो इनकी जॉइंट सिटिंग है वो आपकी अनुच्छेद 108 के तहत की गई है। कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 108 के तहत। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर यहाँ से होने वाला है कि जो अनुच्छेद 108 कहता है कि संसद के जो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। इसके बाद देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो आपके जो ऑप्शन है 108 है, 109 है, 110 है या फिर 111 है। तो 108 में तो अपन ने चर्चा कर ली किसकी, कि आपकी जो संयुक्त बैठक है, क्या संयुक्त जो आपकी बैठक है वो तो आपके अनुच्छेद 108 में है। जबकि जो अनुच्छेद 110 है वो बताता है धन विधेयक की परिभाषा। किसकी परिभाषा? धन विधेयक की परिभाषा। तो धन विधेयक की जो परिभाषा का उल्लेख है वो अनुच्छेद 110 में दिया गया है। इसके बाद देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो अनुच्छेद जो आपका 123 है, अनुच्छेद जो 123 है उसके तहत आपका जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर यहाँ से होने वाला है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन का चिन्ह है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।